नमस्कार, सीताराम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप पे हनुमान जी की कृपा अवश्य बरस रही होगी। आप सभी के हृदय में विराजमान हनुमान जी को, अपने गुरु गोरखनाथ भगवान को, और जिनसे भी मैंने कुछ सीखा है उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, चरण वंदना करता हूं। आज के इस टॉपिक में हम आपके साथ साझा करेंगे कुछ विशेष जानकारी, जिनका आप पालन करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्स, ब्रह्मांड की शक्तियां, हमारे ऋषियों मुनियों की शक्तियां, पुराणों और वेदों में जो भावी पीढ़ी के लिए हमारे विद्वानों ने लिख रखा है, उनमें बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ा दम है। जिनको करना आता है, जो करते हैं वो लाभान्वित होते हैं और खुद लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं। अब जो नहीं कर पाते हैं या जिन्हें क्षेत्र नहीं है, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्न, यह सब अनुभव का विषय है। जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसको फल अवश्य मिलता है। यदि गलत कर्म करता है तो गलत फल मिलेगा, अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह बहुत ही अच्छा प्लैनेट माना गया है और खराब भी प्लैनेट माना गया है। अच्छा प्लैनेट है केतु। केतु ग्रह का जब शुभ परिणाम देना शुरू करता है तो दैवी कृपा भी जुड़ जाती है। दैवी केतु के साथ दैवी कृपा जुड़ती है और बहुत ही चमत्कारिक परिणाम होते हैं। यानी दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये जो ताप होते हैं इनमें केतु का सहयोग होता है। अब केतु ग्रह की हम बात करें, जैसे लग्न चार्ट है, सूत्र नोट कर लें सीखने वाले बंधु। अब ये लग्न चार्ट है, यहाँ पे केतु आपका तीसरे, पांचवें, 10वें, तीसरे, पांचवें, 9वें, 10वें और 12वें, यहाँ पे इन घरों पे अगर केतु बैठा हुआ है प्लैनेट तो शुभ परिणाम देगा। यहाँ तक कि विद्वानों ने बताया है कि केतु अगर 12वें भाव में बैठा है तो केतु मोक्ष कारक ग्रह माना गया है। अगर केतु किसी की कुंडली में 12वें घर में बैठा हुआ है तो विद्वानों ने बोला है कि आपका अंतिम, यानी आप जो 84 लाख योनियों को पार करते हुए आपका अंतिम जन्म है। इस बार मानव जीवन मिला है आपको, अब इसके बाद आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अब आपका ये निश्चित रूप से आपको मोक्ष यहाँ पे मिलने वाला है। आपका लास्ट एक तरह से योनि है। लेकिन मैं आपको बता दूं, विद्वानों ने बोला है, लेकिन अगर इस जन्म में आपने अपना कर्म खराब कर लिया, गलत कार्य कर लिया, गलत संगति कर ली, तो आपका अधः पतन हो जाएगा। यानी आप फिर डाउनफॉल कर जाएंगे और नीचे की तरफ आप योनियों में फिर चले जाएंगे, फिर आपको ऊपर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 12वें भाव में अगर केतु है, मोक्ष दायक आपका यह योनि है, यह जन्म है, तो निश्चित रूप से भगवान का पूजा पाठ करके और भगवान के शरण में रह के, मंत्रों के चैंटिंग करके, गुरु के निर्देशों का पालन करके आप अपने जीवन को संवार सकते हैं और जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। 3, 5, 9, 10, 12 इन घरों में यदि केतु है तो शुभ परिणाम निश्चित रूप से देगा ही देगा। दूसरा, अगर केतु आपका यहाँ पे 12, द्वादश भाव और खष्ट भाव, यहाँ पे केतु अगर है तो शुभ परिणाम ही देगा एक तरह से। क्योंकि यहाँ पे आपका ऋणहंता, शत्रुहंता योग ही बनाएगा, शुभ परिणाम देगा। और ये 12वें हाउस का केतु शुभ परिणाम देता है। बाकी घरों में केतु अगर है तो वहां पे केतु जनित समस्याएं निश्चित रूप से होनी है। अब केतु से संबंधित उपाय, अगर केतु अन्य घरों में है तो अब क्या करना होगा? केतु के लिए आप सबसे बेहतरीन उपाय जो शास्त्र सम्मत है, आप देव स्थान में, भगवान मंदिर में आप झंडा, ध्वजा जो होती है, ध्वजा को अर्पित करना चाहिए, ध्वजा वहां पे लगाना चाहिए, जिससे केतु शुभ परिणाम देना शुरू कर देता है। गाय माता की सेवा करें, हरा चारा दें, गाय माता को हाथ में गुड़ रख करके अर्पित करें और लोहे की कोई वस्तु मंदिर में दान करें। ये उपाय केतु के लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। मेरे प्यारे मित्रों,
ये जो ग्रह होते हैं राहु केतु, जिस राशि में या जिस ग्रह के साथ होते हैं तो उसको अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। वह ग्रह भी इनके अनुसार परिणाम देना शुरू कर देता है, या ये ग्रह उसके हिसाब से उसके अनुकूल हो जाते हैं। लेकिन अगर पावर में कमजोर है उस ग्रह से, तब तो उसके अनुकूल होंगे। लेकिन अगर पावर में ये लोग ज्यादा हैं, ये ग्रह ज्यादा है एक तरह से, तो अपनी तरफ झुका लेंगे, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का लॉस, नुकसान होता ही होता है। मेरे प्यारे मित्रों, केतु ग्रह आध्यात्म का प्रतीक ग्रह है, वैराग्य का प्रतीक ग्रह है। अगर केतु सप्तम हाउस में है तो यहाँ पे केतु की स्थिति होगी कि वैराग्य जनित भावनाएं हर समय रहेंगी व्यक्ति के अंदर, कुछ अलग करने की चाहत व्यक्ति के अंदर होगी। और केतु शुभ यदि कुंडली में है तो भगवान की पूजा आराधना बहुत कराएगा, भगवान की पूजा पाठ में मन बहुत लगेगा। केतु जिन की कुंडलियों में शुभ घरों में होता है वह व्यक्ति धार्मिक बहुत होते हैं। यह आप मान लीजिए, यदि तीसरे घर में, पांचवें घर में, नौवें घर में, 10वें घर में और 12वें घर में अगर केतु है तो आप उठा करके देख लीजिए किसी का भी लग्न चार्ट, और आप सीधे फलादेश आंख मूंद करके कर सकते हैं कि वह व्यक्ति धार्मिक होगा निश्चित रूप से। एक नहीं, सैकड़ों कुंडलियों का प्रेडिक्शन होता है और उसके बाद जो सूत्र लागू होते हैं सभी में, वही सूत्र नोट कराए जाते हैं एक तरह से। तो यह सूत्र आप नोट कर सकते हैं। व्यक्ति बहुत ही धार्मिक होगा अगर इन घरों में केतु बैठा हुआ है। मेरे प्यारे मित्रों, राहु से संबंधित वीडियो हमने बना दिया है, केतु से संबंधित वीडियो बना दिया, अन्य ग्रहों से संबंधित वीडियो आप लगातार देखते रहें और ज्योतिष सीखते रहें, अपने जीवन में परिवर्तन लाते रहें। मेरे प्यारे मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस गुरुजी ज्योतिष चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें, अन्य लोगों तक शेयर कर दें, सीखने वालों के लिए भी, और जिन लोगों को उपाय करके कुछ अच्छा लाइफ में चेंजेस करना है उनको भी भेज दें। अगर किसी का अच्छा होगा, आपके द्वारा फायदा होगा, तो यूनिवर्स आपकी हेल्प जरूर करेगा। मेरे प्यारे मित्रों, अच्छा करें, अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। नमस्कार, सीताराम।